हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे एनटीपीसी से रिलेटेड साइंस जीके क्वेश्चन। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी रेलवे टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो आपके जनरल साइंस क्वेश्चन पर आधारित होगा। और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स हमारे मानव शरीर पर आधारित होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन से सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो चार ऑप्शन से आपके, इनमें से फ्रेंड्स उस कथन के आधार पर आप कह सकते हैं ये पाचक प्रक्रिया को पूर्ण करता है। ऑप्शन से हमारा, प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। ऑप्शन बी है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटन। ऑप्शन सी है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण। ऑप्शन सी है अम्लों का प्रोटीन में रूपांतरण। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन क्या कहलाता है? पाचक प्रक्रिया को पूर्ण करता है हमारे शरीर में, यानी जीवित प्राणियों में आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? ऑप्शन से आपके शर्करा, रेशे, प्रोटीन और ऑप्शन डी है वसा। जिसके राइट आंसर का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए, शर्करा। मानव शरीर में जो लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं, तो ये जो है किसके पाचन में सहयोग करते हैं? तो शर्करा के पाचन में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख्य के भीतर होने वाले जीवाणु व किसकी प्रक्रिया है? मानव शरीर का जो दंत क्षय होता है, इनमें से मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और किनके बीच अंतर व्यवहार के माध्यम से इस तरह की दंत क्षय का कारण बनता है? तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के साथ यानी मध्य अंतर व्यवहार करना। यानी दंत क्षय का मुख्य कारण जो है फ्रेंड्स, मानव शरीर के मुख के भीतर होने वाले जीवाणुओं और कार्बोहाइड्रेट के साथ खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार की वजह से दंत क्षय का मुख्य कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पित्त रस शरीर में क्यों आवश्यक है? हमारे शरीर में जो यकृत से यानी कि लीवर से जो पित्त रस का श्रवण होता है, ये शरीर में क्यों आवश्यक है? ऑप्शन से आपके वसा के पाचन में। ऑप्शन बी है प्रोटीन के पाचन में। ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। और ऑप्शन डी है एंजाइम को सक्रिय करने में। तो ये जो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपको हो जाएंगे ऑप्शन ए, वसा के पाचन में। मानव शरीर में जो है वसा का पाचन सर्वप्रथम में कौन सहयोगी करते हैं? तो पित्त रस। पित्त रस जो होते हैं फ्रेंड्स आपके नीले क्षारीय द्रव्य होते हैं, और पित्त का श्रवण जो होता है आपके यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 रक्षणात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? मानव शरीर के क्षुद्रांत के जो 3 संरचना है, उनके भागों की लंबाई का सही क्रम क्या है, ये बताना है। ऑप्शन से आपके मध्यांत्र से ग्रहणी और शेषांत्र तक। ऑप्शन बी है शेषांत्र से ग्रहणी तक और ग्रहणी से मध्यांत्र तक। ऑप्शन सी है मध्यांत्र से शेषांत्र और ग्रहणी तक। और ऑप्शन डी है शेषांत्र से मध्यांत्र से ग्रहणी तक। इसके राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, शेषांत्र से मध्यांत्र से और ग्रहणी तक। ये हो जाएंगे आपके राइट आंसर, जो मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचना भागों में से शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पैराटाइल कोशिका तथा प्रधान कोशिका कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में जो है पैराटाइल कोशिकाएं और प्रधान कोशिकाएं नामकरण से है, ये कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन से आपके मध्यांत्र में। ऑप्शन बी है यकृत में। ऑप्शन सी है आमाशय में। और ऑप्शन डी है शेषांत्र में। इसके राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शेषांत्र में पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स कोशिकाएं तथा प्रधान कोशिकाएं मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, आमाशय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अग्नाशयी वाहिनी अपनी अंतर्वस्तुएं मोचित करती है। कौन सी वस्तुएं मोचित करती है, यानी किस स्थान से इसका मोचन करता है? अंडाशय वाहिनी अपनी अंतर्वस्तुएं मोचित करती है आमाशय में, ग्रहणी में। ऑप्शन सी है उंडुक में। और ऑप्शन डी है शेषांत्र में। इसके राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर बी, ग्रहणी में। ग्रहणी में जो है ये वाहिनी अपनी वस्तुएं अंतर्वस्तुएं मोचित करती है, किस स्थान पर? तो ग्रहणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको सही क्रम बताना है फ्रेंड्स। श्वसन तंत्र के जो सही अंग होंगे उसका चयन करना है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, नासामार्ग, ग्रहणी और कंठद्वार, उसके बाद श्वसनाल। श्वसन प्रक्रिया में जो सबसे पहले श्वसन पहुँचते हैं, यानी ऑक्सीजन क्रिया जो प्रारंभ होती है कहाँ से? नासा मार्ग से प्रारंभ होती है, उसके बाद ग्रसनी में पहुँचती है, उसके बाद कंठद्वार में पहुँचती है और उसके बाद श्वसनाल में पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, श्वसन में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का व्यापन कहाँ होता है, यानी कि आदान प्रदान कहाँ होता है? श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका व्यापन यानी कि आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? ऑप्शन से आपके श्वसनी में। ऑप्शन सी है रुधिर व ऊतक में। ऑप्शन बी है वायु कोष्ठक की झिल्ली में। और ऑप्शन डी है वायु कोष्ठक में। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रुधिर व ऊतक में। रुधिर व ऊतक में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है, यानी कि आना जाना होता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वहन का तात्पर्य हो जाएंगे यानी आना जाना। रुधिर और ऊतक के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है, यानी कि व्यापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं
श्वसन कहाँ होती है, कोशिकीय श्वसन कहाँ होती है। मानव शरीर में जो 3 प्रकार के श्वसन क्रिया में बांटे गए हैं फ्रेंड्स, तो इनमें से जो आपके एक श्वसन कोशिकाएं भी हैं। तो इनमें से श्वसन कोशिकाएं कहाँ होती है? ऑप्शन से आपके राइबोसोम में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है अंतःप्रद्रव्य जालिका में और ऑप्शन डी है लाइसोसोम में। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिए कोशिकीय श्वसन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रुधिर व शारीरिक ऊतकों के मध्य वायु विनिमय क्या कहलाता है? रुधिर और शारीरिक ऊतकों के मध्य वायु विनिमय क्या क्या है? वायु विनिमय क्या कहलाता है? ऑप्शन से आपके बाह्य श्वसन, ऑप्शन से भी है अंत श्वसन, ऑप्शन सी है कोशिकीय श्वसन और ऑप्शन सी डी है इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अंत श्वसन कहलाता है। रुधिर और शारीरिक ऊतकों के मध्य वायु विनिमय क्या कहलाता है? तो अंत श्वसन कहलाता है। ये जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं फ्रेंड्स आपके मानव शरीर से रिलेटेड, आपके मानव शरीर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करके टोटल आपके 40 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो आपके फ्रेंड्स किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कंप्लीट होते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम पे जाने वाले सवाल नहीं है। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मध्यपट संकुचित होकर, मानव शरीर में जो मध्यपट संकुचित होकर डैश में उदर पेशियों के संकुचित होने में सहायता करता है, जबकि डैश इसमें सहायता मिलती है। तो इसके जो है बाह्य श्वसन और अंत श्वसन, इस तरह से आपको खाली स्थान पे भरना है। तो इससे राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी अंत श्वसन और बाह्य श्वसन की क्रिया में। मध्यपट संकुचित होकर अंत श्वसन में अंत पेशियों के संकुचित होने में सहायता करता है, जबकि बाह्य श्वसन जो है इसमें सहायता मिलती है। बाह्य श्वसन में सहायता मिलती है जबकि अंत श्वसन मध्यपट संकुचित होकर उदर पेशियों को संकुचित होने में सहायता करता है। उसके बाद जाकर के बाह्य श्वसन में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में पूरे शरीर में भेजता है? मानव हृदय का वह कौन सा कोष्ठक है जो पूर्णतः ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में पूरे शरीर में भेजता है? ऑप्शन से आपके दाया अनिल्द, ऑप्शन बी है बाया अनिल्द, ऑप्शन सी है दाया निलय और ऑप्शन सी डी है बाया निलय। इससे राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी बाया निलय। बाया निलय के ही माध्यम से शरीर में ऑक्सीकृत रुधिर को महाधमनी में पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सी कथन एक सही है? निम्न कथनों में से कौन सा जो है एक सही कथन चुनना है आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से। सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। सभी धमनियाँ जो है ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, जबकि सभी शिराएँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, हाँ ये भी बात सही है। ऑप्शन सी है फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ जो है ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ये भी सही है। और ऑप्शन सी डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सी टोटली परफेक्ट है। इनमें से जो है आपके ऑप्शन नंबर ए, इसमें यहाँ सभी धमनी की बात बोली है, जबकि एक पोलोरनी नाम से ध्वनि है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसी वजह से ये गलत हो जाएंगे आपके। जबकि सभी शिराएँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ये भी आपके गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ सभी शिराओं को लिखा है, लेकिन पल्मोनरी शिराई से है जिसमें अशुद्ध रक्त का वहन होता है, इसी वजह से आपके दोनों कथन गलत हो जाएंगे। जबकि परफेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियों में ऑक्सीजनित रुधिर ले जाई जाती है, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन की दर क्या होती है? एक वयस्क व्यक्ति के हृदय के धड़कन की दर कितनी होती है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, प्रति मिनट 70 से 80 बार। प्रति मिनट जो है 70 से 80 बार हृदय धड़कता है। और फ्रेंड्स आप लोग को कमेंट बताना है कि भ्रूण अवस्था में यानी कि गर्भावस्था में जो शिशु रहते हैं उनका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स पर बताना है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है भ्रूणावस्था में हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रुधिर का दाब क्या होता है? जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है फ्रेंड्स तो उसका रुधिर दाब जो है रुधिर दाब बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, रुधिर दाब उसका बढ़ जाता है। इस तरह के सवाल फ्रेंड्स आपको एग्जाम में कंफ्यूज कराने की संभावना ज़्यादा बनती है, तो सीधा आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, वृद्धि से बढ़ना। वृद्धि से क्या कहलाएंगे? तो बढ़ना कहलाएंगे। व्यक्ति में सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब क्या होता है? वृद्धि से बढ़ना, वृद्धि से बढ़ना। इस तरह करके आप 1 2 4 बार दोहराइए, आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC बनना तथा RBC का विनाश कहाँ होता है? मानव शरीर में WBC का निर्माण और RBC का विनाश कहाँ होता है? ऑप्शन से आपके लसिका ग्रंथि में, ऑप्शन बी है प्लीहा में, ऑप्शन सी है अग्नाशय में और ऑप्शन सी डी है यकृत में। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा में। प्लीहा में जो है WBC का निर्माण होता है और RBC का विनाश हो जाता है। इसी वजह से फ्रेंड्स प्लीहा को जो है RBC का कब्रगाह कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल आपके इस तरह भी पूछे जा चुके हैं कि RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहा जाता है। कभी कभी फ्रेंड्स प्लीहा को स्प्लीन भी कहा दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्प्लीन के या प्लीहा के RBC का कब्रगाह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव रुधिर का शयन तरल
इसकी श्यानता का कारण क्या है? मानव में जो रुधिर है ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं, इसकी श्यानता का कारण क्या है? इसके 4 ऑप्शन है आपके। रुधिर में प्रोटीन, ऑप्शन सी है प्लाज्मा में विमाणु, ऑप्शन सी है सीरम में सोडियम और ऑप्शन सी है रुधिर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, रुधिर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होने की वजह से रुधिर जो है शयान तरल यानी कि तरल अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? ये मानव शरीर में जो थ्रोम्बिन पाए जाते हैं इसका संबंध किस प्रक्रम में शामिल होता है? ऑप्शन है आपके उत्सर्जन में, ऑप्शन सी है रुधिर जमाव में, ऑप्शन सी है प्रजनन में और ऑप्शन डी है वृद्धि में। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रुधिर जमाव में। रुधिर जमाव में जो है थ्रोम्बिन का कार्य करते हैं। थ्रोम्बिन जो कटने के बाद मानव शरीर में रुधिर जमाव का कार्य होते हैं, किसके वजह से? तो थ्रोम्बिन की वजह से और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन की वजह से मानव शरीर में रुधिर जमाव का कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गलत युग्म चुनना है। गलत युग्म का आपको चयन करना है। रेनिन यकृत से, ऑप्शन बी है पेप्सिन पेट से, ऑप्शन सी है टाइलिन मुख से और ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन आंत से। तो इसके राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे रेनिन। रेनिन का स्रवण जो है यकृत से नहीं होता है। रेनिन एंजाइम का जो स्रवण होता है ये यकृत से नहीं होता है बल्कि अन्य जगह से होता है। बाकी जो है पेट से जो है आपके पेप्सिन एंजाइम का स्रवण होता है, मुख से टाइलिन और रेनिन एंजाइम का स्रवण होता है, जबकि ट्रिप्सिन का स्रवण छोटी आंत से होता है। यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं सीधे सीधे आंत, ट्रिप्सिन का स्रवण जो होता है आंत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की निस्पंदन की इकाई क्या है? मानव शरीर में जो वृक्क पाए जाते हैं एक जोड़ी, इनमें से इसकी निस्पंदन की इकाई क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन है आपके नेफ्रॉन, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, ऑप्शन सी है पित्त तंतु और ऑप्शन डी है एक्सॉन। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। वृक्क की निस्पंदन की इकाई क्या है फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा आपके नेफ्रॉन इसकी निस्पंदन की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृक्क की नलिकाओं में सबसे अधिक क्या अवशोषित होता है? मानव शरीर में जो वृक्क होते हैं इसमें सबसे अधिक मात्रा में किसका अवशोषण होता है? तो ऑप्शन है आपके ग्लूकोज का, यूरिया का, ऑप्शन बी है सोडियम का और ऑप्शन सी है पोटेशियम का। इसके राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यूरिया का। वृक्क नलिकाओं में सबसे अधिक किसका अवशोषण होता है? तो यूरिया का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यकृत से निकले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है? मानव शरीर से में जो रुधिर निकलती है उसकी किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? यूरिया की, ऑक्सीजन की, प्रोटीन की और ऑप्शन डी है लाल रुधिराणु की। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया की। यकृत से निकलने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आंसर आपके यूरिया की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पसीने में मुख्यतः क्या निकलता है? मानव शरीर में जो पसीने निकलते हैं फ्रेंड्स उसके साथ में मानव शरीर से और किसका स्रवण होता है, यानी उत्सर्जन भी आप कह सकते हैं। तो मानव शरीर से जो है फ्रेंड्स 2 प्रकार की चीज़ें निकलते हैं पसीने के साथ, जिनमें से आपके जल और सोडियम क्लोराइड। जल तो निकलते हैं, पसीना के रूप में जल निकलते हैं और उनके साथ में सोडियम क्लोराइड भी निकलते हैं यानी NaCl निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन से पदार्थ सामान्य स्थितियों में किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होता है? मानव शरीर में जो है कौन सा पदार्थ है जो किसी भी स्थिति में स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में कभी उत्सर्जित नहीं होगा? ऑप्शन से आपके यूरिया, ये तो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखा फ्रेंड्स कि उत्सर्जन के दौरान वृक्क से यूरिया निकलते हैं। ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल और ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल। मानव शरीर से कभी भी उत्सर्जन के दौरान मूत्र से कभी भी अमीनो अम्ल उत्सर्जन होने की संभावना नहीं रहती है और ना ही इस तरह की घटना अभी तक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वयस्क मानव में व्यक्ति होते हैं, वयस्क मानव में होती है किस प्रकार की अस्थियां होती है? 204 अस्थियां होती है, ऑप्शन सी है 208 अस्थियां होती है, ऑप्शन बी है 206 हड्डियां होती है और ऑप्शन सी है डी है 210 अस्थियां होती है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 208 अस्थियां सॉरी फ्रेंड्स वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है। एक मानव शरीर के वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है, जबकि बाल्य अवस्था में 208 अस्थियां होती हैं। ध्यान रखिएगा बाल्य अवस्था में 208 होती है और युवा अवस्था में 206 होती है, यानी 2 हड्डी का जो है जुड़ाव हो जाता है वयस्क के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं? तंत्रिका कोशिका में निम्न में से क्या उपस्थित होते हैं? ऑप्शन से आपके कोशिका द्रव की, ऑप्शन सी है डेंड्राइट्स की, ऑप्शन बी है कोशिकांग की और ऑप्शन डी है ये सभी की। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उपस्थित होते हैं। तंत्रिका तंत्र में जो है कोशिका द्रव्य भी पाए जाते हैं, डेंड्राइट्स भी पाए जाते हैं और कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा तंत्रिका तंत्र में उपस्थित होते हैं कोशिकांग, कोशिका द्रव्य और डेंड्राइट्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव में मस्तिष्क का कौन सा भाग सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है? क्या है? सूक्ष्म चलन नियंत्रित करता है। शरीर के संतुलन एवं साम्य तथा पेशी टोन को संधारित करता है, कौन है? ऑप्शन से आपके प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी है चेतक, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी है अघमस्तिष्क। जिसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी अनुमस्तिष्क।
अनुमस्तिष्क का कार्य जो है ये सूक्ष्म चलन नियंत्रण को नियंत्रित करता है, शरीर के संतुलन को, साम्यावस्था को और पेशी टोन को संधारित करता है। कौन? अनुमस्तिष्क ये सब क्रिया निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निग्रहण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मानव मस्तिष्क में जो है निम्न में से कौन सा भाग है जो एक निग्रहण और उल्टी का नियमन केंद्र है? यदि किसी व्यक्ति का उल्टी बमन हो रही है, ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मानव मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा? तो मानव मस्तिष्क के जो है 3 हिस्से पाए जाते हैं, जिनमें से आपके हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क का जो है हिस्सा है फ्रेंड्स आपके मेडुला ऑब्लांगेटा, उसी के माध्यम से मानव शरीर में उल्टी का नियमन केंद्र होता है। तो इस प्रकार से आपके राइट आंसर हो जाएंगे मेडुला ऑब्लांगेटा, यानी पश्च मस्तिष्क का जो हिस्सा है मेडुला ऑब्लांगेटा, उसी के माध्यम से उल्टी का नियमन केंद्र नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? आपने तो नेत्रदान की घटना कई बार सुना होगा फ्रेंड्स, जिनमें से आपके नेत्रदान की क्रिया में मानव शरीर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके आइरिस, ऑप्शन बी है लेंस, ऑप्शन सी है कॉर्निया और ऑप्शन डी है रेटिना। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया वाले भाग को लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को लिया जाता है? तो कॉर्निया वाले भाग को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ऑप्शन से आपके थायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन बी है पैराथायराइड ग्रंथि को, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी ग्रंथि को और ऑप्शन डी है एड्रिनल ग्रंथि को। तो इसके राइट आंसर जो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये मास्टर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो मस्तिष्क में पाए जाते हैं। मास्टर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क में पाए जाते हैं, जो मटर के दाने के समान होते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा। और ये अन्य नाम क्या हो जाएंगे इसके? पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सी रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? निम्न में से कौन सा रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन से आपके पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है लैंगरहैंस की द्वीपिका, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी है प्लीहा। तो इसके राइट आंसर जो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, लैंगरहैंस की द्वीपिका। लैंगरहैंस की द्वीपिका के माध्यम से इंसुलिन का स्रवण होता है और इंसुलिन जो है मानव शरीर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, इसलिए आपके आंसर हो जाएंगे लैंगरहैंस की द्वीपिका। यहाँ इंसुलिन इसके बीच में आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में रुधिर शर्करा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है, लेकिन इंसुलिन का स्रवण जो होता है लैंगरहैंस की द्वीपिका से होता है, इसी वजह से इसके राइट आंसर हो जाएंगे लैंगरहैंस की द्वीपिका। स्त्रियों में किस अंग को डिंब कहते हैं? स्त्रियों में किस अंग को डिंब कहते हैं? ऑप्शन से आपके योनि को, ऑप्शन बी है अपरा को, ऑप्शन सी है गर्भाशय को और ऑप्शन डी है अंडाशय को। ये इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे डिंब जो कहते हैं, किसे कहते हैं? अंडाशय को डिंब कहा जाता है, जो स्त्रियों में एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, जो वृक्क के दोनों ओर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव में निषेचन की क्रिया जो होती है ये कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन से आपके गर्भाशय में, ऑप्शन बी है कलसिका में, ऑप्शन सी है योनि में और ऑप्शन डी है शुक्र वाहिनी में। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी, शुक्र वाहिनी में। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो आंसर है आपके शुक्र वाहिनी नामक स्थान पे जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर तथा मादा युग्मक होते हैं। नर तथा मादा युग्मक होते हैं, क्या होते हैं? ये अगुणित होते हैं, द्विगुणित होते हैं या बहुगुणित होते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अगुणित होते हैं। मानव शरीर में जो नर तथा मादा से युग्मक का निर्माण होता है प्रजनन सिस्टम के दौरान, इनमें से किसका निर्माण करता है? तो अगुणित युग्मक का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि क्या है? नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि क्या है? ऑप्शन से आपके मास्टर प्रोटेस्टेड ग्रंथि, ऑप्शन बी है श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन सी है एड्रिनल ग्रंथि और ऑप्शन डी है एपिडिडाइमिस ग्रंथि। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, प्रोटेस्टेड ग्रंथि। प्रोटेस्टेड ग्रंथि जो है ये नर जनन अंगों से संबंधित एक ग्रंथि है। ध्यान रखिएगा, प्रोटेस्टेड ग्रंथि जो है किस में पाए जाते हैं? नर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है? मानव शरीर में शुक्राणु जनन जो होते हैं ये नलिकाओं में होता है, किस नलिकाओं में होते हैं? तो ऑप्शन से आपके अपवाही नलिका में, ऑप्शन बी है शुक्रवाहिनी में, ऑप्शन सी है शुक्र नलिका में और ऑप्शन डी है रखलन नलिका में। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र नलिका में। शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण जो होता है किस नलिका में होता है? तो शुक्र नलिका में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंड जनन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? मानव शरीर में अंड जनन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऑप्शन से आपके अंडाणु का, ऑप्शन बी है युग्मनज का, ऑप्शन सी है शुक्राणु का और ऑप्शन डी है भ्रूण का। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाणु का। अंड जनन में किसका निर्माण होता है? तो अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ स्पष्ट बोले, अंड जनन में किसका निर्माण होता है? तो अंडाणु का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट
जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके यहीं से समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर हमारे इस PDF के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस क्लास की PDF आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।